नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीके न्यूज नेटवर्क और मैं प्रणव कुमार भाई। दोस्तों, जब से नीट यूजी की परीक्षा हुई है तब से वो घेरे में आ चुका है एनटीए। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि कभी पेपर लीक मामले में तो कभी धांधली के मामले में या कभी तो टाइम ही बच्चों को कम मिल गया था, उसकी वजह से बच्चों को 60 नंबर दे दिया गया है। दोस्तों चलिए हम इस पूरी मामले बताते हैं, शुरू से बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था। चलिए, देश भर में 5 तारीख को नीट यूजी की परीक्षा ली गई थी और नीट यूजी परीक्षा 5 मई को ली गई थी और उसमें 5 मई को ही पटना पुलिस द्वारा 5-7 लोगों को एफआईआर किया गया और 5-7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों ये बता दें कि किस मामले में गिरफ्तार किया गया है, तो पेपर लीक मामले में। पुलिस के एफआईआर के अनुसार पेपर लीक हुआ है, पर पुलिस के अनुसार के द्वारा पेपर लीक हुआ है, लेकिन पेपर क्या नीट के पेपर जो आई थी वही है या नहीं। नीट के पेपर की जैसे ही वो पेपर थी, पर वो दोनों पेपर को मिलान करने के लिए अभी भी ये मामला कोर्ट में है। ये 1 महीना हो गया है दोस्तों, अभी तक ये मामला कोर्ट में है। पता नहीं ये कब तक कोर्ट में रहेगा। हमारे अंदाज से तो किसी एक्सपर्ट को या आईएएस ऑफिसर को आप बैठा करके आप पेपर मिलवाते तो 1 घंटा, 1 दिन, 1 सप्ताह लग सकता था, 1 महीना नहीं लगता। इसी से छात्र नाराज हैं और एनटीए का जो कल रिप्लाई आया है उसके अनुसार उन्होंने सीधे कह दिया है कि हम ये नहीं मानते हैं कि कहीं भी पेपर लीक हुआ था। हाँ, भले ही बच्चों को 15 मिनट देरी से पेपर मिला था, उसके अनुसार हमने 60 नंबर दे दिया है। पर दोस्तों, बात यहीं पे नहीं खत्म हुई है। 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये एफआईआर में एक आयुष राज नाम का लड़का है। आयुष नाम का जो लड़का है उसने कबूल कर लिया है कि हाँ, जो हमको 4 तारीख को जो पेपर दिया गया था आंसर की के सहित, वही पेपर हूबहू 5 तारीख को नीट के एग्जाम में भी आया है। और दोस्तों, ये जो आयुष राज है उसने कबूल कर लिया है, तो एनटीए को मानने में क्यों इतना लेट कर रही है, ये तो सवाल घेरे में है, क्योंकि अभी भी ये कोर्ट में है और कोर्ट इसका क्या रिप्लाई करता है ये कोई नहीं जानता है। और कोर्ट क्या इसका जवाब देता है, क्या फैसला सुनाता है, इस पे सबकी निगाहें टिकी हुई है, छात्रों को भी निगाहें टिकी हुई है। अब दोस्तों, ये बात यहीं तक नहीं खत्म होती है। दोस्तों, अब बता दें कि रिजल्ट में धांधली की खबर आ रही है। दोस्तों, धांधली की खबर ये है कि दोस्तों बता दें कि एक ही सेंटर से 8 बच्चों ने टॉप किया है। कैसे 8 बच्चों ने कैसे टॉप किया है, और 67 बच्चे कैसे टॉपर हो सकते हैं एक ही साथ इस वर्ष में। बता दें कि दोस्तों, पिछले बार के टॉपरों की हम बता दें कि हम भी कुछ गुणा गणित कर करके टॉपरों की लिस्ट लाए हैं। पिछले बार जैसे 2019 से हम शुरू किए। 2019 से 1 टॉपर हुआ था, 2020 में भी 1 टॉपर, 2021 में भी 1 टॉपर, 2022 में भी 1 टॉपर, 2023 में भी 2 टॉपर और 2024 में 67 टॉपर। कैसे ये बात विवाद खड़े होते हैं। इस बार 24 लाख छात्रों ने एग्जाम दिया था, उनके भविष्य के साथ एनटीए क्यों खेल रही है। दोस्तों, ये हमारा नहीं मानना है, ये उन पेरेंट्स का मानना है जो बच्चे एनटीए जो नीट का पेपर दिए थे। और दोस्तों बता दें कि इसमें एनटीए ने जो कल रिप्लाई किया है उसमें उन्होंने बताया है कि जिन छात्रों को कम मिनट मिला था, मतलब 15 मिनट ज़्यादा नहीं मिला है, मतलब कम मिला है, उनके लिए हमने 60% दे दिया है। मतलब कि 1 नंबर का आपका हुआ 5 नंबर का, एक क्वेश्चन का 5 नंबर हुआ, तो 15 मिनट में 60 नंबर दे दिया गया है। दोस्तों 15-25 60 होता है, तो 60 नंबर बच्चों को दे दिया गया है। हम तो चाहेंगे कि जो इन बच्चों का ये पेपर ही रीजांच हो और रिकंडक्ट कराया जाए, क्योंकि 60 नंबर हवा ने एनटीए दे दिया है। ये कह रहा है कि हम एक बार 2015 कुछ मामला था जिसमें कि क्लैट के एग्जाम के अनुसार ऐसे ही हुआ था, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला आया था उन्हीं के अनुसार हमने इन बच्चों को इस बार भी ग्रेस नंबर दिया है। तो ठीक है दोस्तों, आप दिए हैं, पर इस तरह बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होने चाहिए। उन बच्चों का क्या जो अब उन बच्चों का जो 740 730 नंबर भी ले आकर के अब नीट के बड़े डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, नीट क्लियर कर लिए हैं तो बड़े कोई मेडिकल अस्पताल में नहीं जा सकते हैं। अब दोस्तों बात ये है कि 67 बच्चों ने जो टॉपर आए हैं, और मात्र देश में सबसे टॉपर हॉस्पिटल बताया जाता है, मेडिकल कॉलेज बताया जाता है एम्स, और एम्स में मात्र 44 सीट है। अगर 44 सीट है तो इन 67 बच्चे कहाँ जाएंगे, ये बच्चे क्या करें। अब तो बच्चे 720 में 720 भी ले दिए, तो ये क्या करें आप बताइए। अब बता दें कि दोस्तों एनटीए ने कुछ कट ऑफ भी जारी किया है। दोस्तों बता दें कि 2020 में 147 कट ऑफ था, 2021 में 138 कट ऑफ था, 2022 में 117 और 2023 में
137 था और 2024 में 164। जब 164 कट ऑफ बढ़ा हुआ है तब कैसे 67 बच्चों का आप बता सकते हैं कि टॉपर आए हैं। ये इसमें मामला तो धांधली है, इसमें राजनीतिक मोड़ भी ले लिया है। बहुत सारे इंडिया अलायंस के लोगों ने इस पर सवाल भी उठाया है, लेकिन कुछ लोग भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों अब फिर एक और एनटीए का जवाब आया है। एनटीए ने यह बताया है कि एनटीए के जवाब में कि हम तो आपके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए और सेंटर नंबर भी दे दिए, सेंटर भी जारी कर दिए, आपका एग्जाम इतने अच्छे से कंडक्ट कराए हैं, तो ये तो आपका काम है, ये आपका काम है। बच्चों से आपने इतनी मोटी रकम फी ली है उस नीट की एग्जाम की, तो ये तो आपकी काम है। और हम लोग के जो कपड़ा खरीदते हैं उसके टैक्स से आपको पैसा जाता है, ये भी आपको ध्यान रख लेना चाहिए। आप सरकारी सर्वेंट है, नहीं कि कोई मालिक है, आपको ये काम करना ही होगा। अब एनटीए से सवाल ये सीधे आ रहा है दोस्तों कि 718 और 19 नंबर कैसे आ सकते हैं बच्चों के, क्योंकि 718 नंबर कभी नहीं आएंगे। अगर आपके एक सवाल भी गलत होगा तो आपको 715 नंबर आएंगे, 1 नंबर माइनस मार्किंग और 5 नंबर इधर कट जाता है। तो दोस्तों ये कैसे हो सकता है, ये मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि 218 और 219 नंबर आ ही नहीं सकता है। ये आप ग्रेस मार्क्सिंग कर करके बहुत ही खराब कर दिए हैं। और इस बार तो ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है कि इसकी दोबारा जांच हो, और इसकी दोबारा जांच होनी भी चाहिए। और ये मांग उठ रही है कि इस पेपर को रद्द कर देना चाहिए, और ये पीके एवेन्यू चैनल भी ये मांग करेगा कि इस पेपर को रद्द कर देना चाहिए। दोस्तों सवाल सबसे बड़ी बात होती है कि 2016, 17, 18 और 19 में 19 और 20, 21, 22, 23 तक 1, 2, 3 टॉपर, 1, 1, 2, 2, 3 टॉपर बनते थे, और 2024 में कैसे 67 टॉपर बन गए। ये तो सवाल है और सवाल का जवाब देना होगा। जो हम बता दें कि दोस्तों एक साथ जो एक ही कंडक्ट कराए गए थे, एक ही सेंटर पे 8 बच्चों की जो नाम आ रही है, जो सेंटर पे एग्जाम दिया गया था और वहाँ पे 8 बच्चों को 720 में 720 दिया गया है, उसमें दोस्तों बता दें कि किसी में किसी का सरनेम नहीं लिखा हुआ है। ऐसा क्यों, सरनेम क्यों नहीं लिखा गया है? सरनेम लिखना जरूरी है, तभी पता चलेगा कैसे आपने किसको बनाया है। ये तो ये हमारे नीट पे लेकर के कुछ राय और हमारे कुछ मुद्दे। आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं, क्या ये पेपर रीजांच होना चाहिए या रिकंडक्ट कराना चाहिए? ये नहीं कि जहाँ जहाँ बच्चों को लेट मिला था वहीं पेपर रिकंडक्ट हो, नहीं होना चाहिए। तो पूरे बच्चों के होंगे, पूरे राज्य पूरे देश में होंगे और पूरे राज्य में होंगे। ये तो कुछ पेरेंट्स का मानना है कि एनटीए द्वारा सीयूटी के मामले में भी धांधली किया गया है। सीयूटी के पेपर में जो बच्चों को मिलना चाहिए टाइमिंग, वो टाइमिंग नहीं मिल पाया है। बनारस के कई मीडिया जगत के अखबारों में भी छापा गया है, और कई मालवीय एकेडमी ने ये बताया है कि ग्राउंड जीरो पे वो रिपोर्टिंग कर करके, मालवीय एकेडमी एक बड़ा एकेडमी है बनारस का, वो बताया है कि हम ग्राउंड जीरो पे जाकर के किए हैं, और उसमें दिखाया गया है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हिंदी मीडियम का पेपर और हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश मीडियम का पेपर मिल जाता है, और वो सॉल्व करने में कम टाइम मिलता है, जिससे कि वो अच्छे से नहीं हुए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सीयूटी का पेपर धांधली के साथ हुआ है। अगर नीट के पेपर में अगर आप आवाज उठा रहे हैं तो सीयूटी के पेपर में भी आवाज उठाना जरूरी है कि वो भी रिकंडक्ट हो। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है। अभी के लिए इतना, ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, सुप्रीम कोर्ट क्या इसका एक्शन लेता है अभी देखते हैं। अभी के लिए इतना ही। ये मेरा कैसा प्रयास रहा नीट को लेकर के, नीट परीक्षा पर लेकर के आप बताइए। अभी के लिए इतना ही। देश में इतना बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें पीके एवेन्यू चैनल को। जय हिंद, जय भारत।